आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, सैमसंग अकाउंट क्यों बना रहा हूं, यानी सैमसंग कंपनी का अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है, सवाल है। तो सैमसंग कंपनी का अकाउंट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस बात का पता चल सके कि मैंने सैमसंग से कितने रुपए का माल खरीदा है और कितने रुपया इसको पेमेंट किया है। इस जैसे बहुत से कंपनियां होंगी जो हमारे व्यवसाय से लेन देन करेगी, सबका उसी तरह से अकाउंट बनाया जाएगा जिस तरह की मैं बनाना सिखा रहा हूं सैमसंग कंपनी का। अब आइए देखते हैं कि इससे कितने का माल खरीदा गया है और इसको कितना पैसा पेमेंट किया गया और कितना पैसा अभी बाकी लगा है। बाकी लगा है कि नहीं लगा है, अभी ये बात क्लियर हो जाएगा, समझ गए बात। अब देखिए कौन से ऐसे तारीख में सैमसंग से माल खरीदा गया है, सभी स्टूडेंट मिलाए। देखिए इसमें दोनों साइड आएगा अकाउंट लिखना, मिलाइए 3 तारीख को क्या हुआ है बताइए। परचेज अकाउंट दिया टू सैमसंग कंपनी, तो अब परचेज का अकाउंट इसमें लिखा जाएगा, सैमसंग का नाम नहीं लिखा है। परचेज का अकाउंट देखिए डेबिट होगा, सही है ना। तो इस साइड हम लिखेंगे, सभी स्टूडेंट पहले ध्यान से देखें, कोई लिखेगा नहीं, ये स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। बाई परचेज यहां लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट कितना है बताइए तो आप लोग, 12 लाख रुपया है। 12 लाख रुपए का माल खरीदा गया है और ये कौन सी कंपनी से खरीदा गया है, सैमसंग से। कोई लिखेगा नहीं, जब लिखने के लिए मैं मना किया हूं तो आप मत लिखिए, क्योंकि अकाउंट बनाते पीरियड में कोई जरूरी नहीं है कि सही बनेगा, हो सकता है गलत बन जाए। अब लिखोगे काटोगे क्या फायदा है। दूसरा, जहां पे भी सैमसंग का नाम आया होगा उस ट्रांजैक्शन को आपको बोलना है। बोलिए, अब तुम खड़े होकर बोल दो पूरा। सुनिए, सैमसंग कंपनी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन आया है, समझने लायक। देखिए सैमसंग कंपनी का लेन देन कैश से भी है और एसबीआई से भी है, दोनों से है, तब दोनों लिखेंगे। अब देखिए उसमें सैमसंग डेबिट होगा और कैश और बैंक क्रेडिट होगा, तो इस पार्ट में चढ़ाएंगे। क्रेडिट है ना जी, तो क्रेडिट को इधर से लिखते हैं ना, टू से, बताओ, तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू एसबीआई अकाउंट। टोटल कितना है, 6 लाख रुपया है। इससे ये पता चल जा रहा है, देखिए इधर, इससे ये पता चल जा रहा है कि एसबीआई से 12 लाख रुपए का माल खरीदा गया है और 12 लाख रुपया पेमेंट हुआ है। कौन सी तारीख में बताइए, देखिए 15/4/26, 15/4/26, एक ही तारीख में आधा पैसा कैश और आधा पैसा बैंक से पेमेंट हो गया। फिर अगली तारीख में देखिए 16 तारीख में क्या है, तो यहां देखिए 16/4/26 बाई परचेज अकाउंट कितना है बताइए, 10 लाख। 16 तारीख में फिर सैमसंग कंपनी से माल खरीदा गया है 10 लाख का। फिर उसके बाद 28 तारीख को बोलिए एंट्री, तब समझ में आएगा। देखिए सैमसंग कंपनी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 5-5 लाख रुपए का पेमेंट होगा, कैश और बैंक दोनों क्रेडिट होगा। देख लीजिए एंट्री, तो इधर न 28 को है, 28/4/26 टू कैश अकाउंट 5 लाख और फिर 28/4/26 टू एसबीआई अकाउंट कितना है, 5 लाख। और बताइए, अब देखिए बैठ जाइए, अब सभी स्टूडेंट सीखिए लिखना, तो 5 मिनट का काम है यार, पहले समझना जरूरी है। देखिए आपने किसका अकाउंट बनाया है बताइए आप लोग, सैमसंग कंपनी का अकाउंट बनाया है। सैमसंग कंपनी से कितने का माल खरीदा गया है और कितना पैसा पेमेंट किया है,
इसका हिसाब मैं करने जा रहा हूं। तो देखिए टोटल पैसा आपका ये कितना आ रहा है, 22 लाख। इसका मतलब टोटल आपने 22 लाख रुपए का माल खरीदा है। पता चल गया ना किससे खरीदा गया है, सैमसंग से। अब कितना पेमेंट हुआ है इधर पता चल जाएगा, 22 लाख। देखिए अब आपको आसान है समझना, सुन लीजिए सभी स्टूडेंट। इस सैमसंग कंपनी से 12 लाख रुपए का माल खरीदा, सॉरी 22 लाख रुपए का माल खरीदा गया है। कितने का बताइए, 22 लाख रुपए का माल खरीदा गया है और 22 लाख रुपया पेमेंट भी हो गया है। इस तरह से सैमसंग कंपनी का खाता क्या हो चुका है, क्लोज हो गया है। क्या हो गया बताइए, क्लोज। ना इसको हमको पैसा पेमेंट करना है ना कुछ ऐसा। अरे भाई जितने का माल खरीदे थे पेमेंट हो गया ना, तो इसका खाता क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर है ना सबको। अब इसी तरह से सुन लीजिए, इसी तरह से आपको आरएम का बना कर लाना है। किसका, कल आप लोग आरएम का खाता बना कर लाओगे, कोई जाएगा नहीं। पहले इसको आप लोग नोट करिए, और मैं वीडियो जब अपलोड करता हूं यूट्यूब पे तो उसको एक बार समझ लिया करिए ओपन करके, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। जो समझ में ना आए आप यूट्यूब पे देख लिया करिए, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। नोट करिए सब स्टूडेंट्स।